अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरशद आपकी खिदमत में एक लेटेस्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर है और पास्ट पेपर में आज जिस पेपर की बारी है वो एडवांस रीडिंग स्किल है। तो एडवांस रीडिंग स्किल आपको वैसे ही पता है कि ये स्टोरी वाला पेपर होता है, उसमें पुराना पैटर्न ही है। जैसे कि पहले दो पेपर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कोई 16 क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर क्वेश्चन को लाजमी हल करना होता है और हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपने 3 सवाल हल करने होते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। क्वेश्चन शुरू करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन 2-3 लाइन्स इज ऑन योर आंसर्स। आपने कोई भी क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपने 2 या 3 लाइनों में इसका जवाब देना है। जुज़ नंबर 1 है व्हाट आर दी मिल्टन फीलिंग्स व्हेन ही लॉस्ट हिज आइज। मिल्टन की क्या फीलिंग्स थी जब उसने अपनी आंखों को खो दिया। व्हाट डज सोनेट्स, क्या सोनेट थी। लेट मी नॉट टू दी मैरिज से अबाउट, इसके बाद से अबाउट लव, अबाउट के लव के बारे में ये कैसी पोइम थी, इसके बारे में आपने कुछ वजाहत के साथ उनमें आपने डिस्कस करना है जो 2 या 3 लाइनों में होगा। जुज़ नंबर 3 व्हाट इज़ द मेन थीम्स ऑफ द रोस्टी सॉन्ग्स। रोस्टी सॉन्ग्स का मेन थीम क्या था। मैंने ये पीछे इसका बड़ा क्वेश्चन बनाकर शेयर कर दिया, शायद अगर आपने नहीं देखा तो उम्मीद है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 4 डिफाइन एपिक। एपिक की भी मैं कुछ दिन बाद तारीफ जो है वो अपलोड कर दूंगा, अभी तक मैंने नहीं की। तो ये एपिक डिफाइन एपिक की तारीफ करें। अगर क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन हाइपरबोल, इसकी भी मैं तारीफ कुछ दिनों बाद इसी के साथ ही अपलोड कर दूंगा। तो 5 क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिलीज। मेटाफर सिमिलीज भी अगर आपको नहीं पता तो इसकी भी आपने तारीफ करनी है, तो मैं ये भी कुछ दिनों बाद अपलोड कर दूंगा। आगे क्वेश्चन है 6 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन What is the main themes of To Catch a Falling Star? To Catch a Falling Star एक नज़म दी गई है, उसमें उसका आपने थीम मुकम्मल बयान करना है कि उसमें क्या हुआ है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स करिए तो मैं आपको ये मुकम्मल इसका थीम भी बता दूंगा और इसके बारे में एक क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा, अपलोड कर लूँगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन 8 जुज़ है O to the west wind is regarded as a destroyer and preserves. Analyze. O to the west wind कैसे डिस्ट्रॉयर है, कैसे तबाही करते हैं और प्रिजर्वर कैसे नहीं है, एनालाइज करें उसके, यानी इसका तजिया करें। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज द मून साइलेंटली इज राइजिंग ऑफ द मून्स। राइजिंग ऑफ द मून्स कैसे खामोश की तरफ के सारा बयान किया गया, क्या था, उसके आपने कुछ डिटेल्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द मीड बाई इमेजरी। तस्वराती तौर पर, ख्यालाती तौर पर जो ख्याल होता है उसका क्या मतलब है। आगे क्वेश्चन नंबर है जुज़ नंबर है क्वेश्चन जुज़ जो भी आप समझ लें। और 11 है कमेंट्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल स्मोक स्क्रीन। टाइटल स्मोक स्क्रीन की अहमियत कमेंट्स में बताएं, यानी 2 या 3 लाइनों में। जुज़ नंबर 12 व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सोनेट्स। 2 टाइप्स ऑफ सोनेट्स, 2 टाइप्स जो सोनेट्स के हैं वो आप बयान करें। इसके बारे में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके तकरीबन इसके बारे में एक लेक्चर अपलोड करूँगा। अब 13 ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोपोवा। पोपोवा का मैंने जो कैरेक्टर है वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या पीछे जाकर आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डज द टाइटल लव बेल डैन सॉन्ग्स मर्सी मीन्स। लव बेल डॉन सॉन्ग्स मर्सी मीन्स यानी उस जो आयरलैंड का जो लड़का होता है जो आज़ादी की तारीख चला रहा है उसके बारे में आप, उसके टाइटल के बारे में आप डिस्कस करें। आगे क्वेश्चन नंबर 15 यानी जुज़ नंबर 15 व्हाट इज़ अ सैलोक्वी। सैलोक्वी भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसके सैलोक्वी की आप क्या जानते हैं क्या है। आगे लास्ट व्हाट इज़ अ पोएम। पोएम की तारीफ करें तो पोएम की तारीफ भी मैं आपको इंशाल्लाह
اپلوڈ کر کے دے دوں گا شارٹ کوسچن جب میں اس کے لکھوں گا. تو اب آ گیا سبجیکٹیو پارٹ. سبجیکٹیو پارٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 5 کوسچن ہوتے ہیں, 3 حل کرنا ہوتا ہے, ہر سوال کے تقریباً ہر سوال کے 16 نمبر ہوتے ہیں. تو کوسچن نمبر 2, کریٹیکل اینالائز دا پوئم O2 ایٹم. اپنے تجرباتی طور پر O2 ایٹم کو ڈسکس کرنا ہے. وائی ڈز دی poet regarded autumn as a seasons of mist and mellowfruitness. کس طرح جو شاعر ہے وہ پکے پھلوں اور فوگ اور اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے آپ نے, اور فروٹنس کو وغیرہ کو سب کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور پوئٹ کے انداز میں کرنا ہے. اور کوشچن نمبر 3, ڈیفائن فارس دا بیئر از اے فریشیلس کامیڈی اینالائز. آپ ڈیفائن کریں کہ جو کامیڈی پلے تھا پپووا والا وہ کیسے ہمارے لیے مزاحیہ تھا, کیسے ہنسے کا باعث بنا. کوشچن نمبر 4, ریکال دا پلے اسموک اسکرین. اسموک اسکرین کو ریکال کریں اینڈ کامنٹس کریں آن دی ریلیشن شپ بٹوین پرائم روز اینڈ لوسی. پرائم روز اور لوسی کے جو تعلق تھا آپس میں اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس کوشچن میں. تو آگے کوشچن نمبر 5 ہے, what is the dramatic monologue. dramatic monologue کیا ہے؟ recall Browning's my last duchess and comment on the characters of Duke. Duke کے کریکٹر پر my last duchess کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. تو آگے کوشچن نمبر 6 ہے اور لاسٹ بھی ہے. in the elegy بیان کرنی ہے تھامس گرے ریمارکس کی. آپ نے elegy بیان کرتے ہیں چل پینری repressed their novel rape and froze the genial current of the soul. Whom is the poet talking about? What better harish realities of life in drawing attentions to words through these lines discuss. جی آپ نے جو لائنز میں نے ابھی ڈسکس کی ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کی ایلوجی بیان کرنی ہے, کس میں کیا ہے, کیسے کام کیوں ہوتا ہے. ایلوجی تو آپ کو مکمل سمجھ آ گئی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹس میں ضرور ڈسکس کریے گا, اور آپ کو جو سوال سمجھ نہیں آ رہے تو آپ مجھے کمنٹس کیجیے گا اور میں اس کو امید ہے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کروں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. السلام علیکم. دعا میں یاد رکھیے گا اور گھر والوں کا آپ خود خیال رکھیے گا. السلام علیکم.